2027 को लेके हमारे अध्यक्ष अजय राय जी और हमारे इंचार्ज अविनाश पांडे जी पूरा स्टेट घूम रहे हैं, नए लोगों को मिल रहे हैं, नए लोगों को लाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी पार्टी लगी हुई है। हम लोग जो बहुत सारे जो लीडर्स हैं, मैं दूसरे पार्टीज़ के बहुत सारे लीडर्स हमारे संपर्क में हैं। बहुत सारे लोग जो हमारी पार्टी छोड़ के गए थे वो वापस आना चाह रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि जिस तरह से कांग्रेस संसद के अंदर और संसद के बाहर जिस तरह से लड़ रही है, सवालें खड़ा कर रही है, इनसे भिड़ रही है और आवाम के और जन के मुद्दे जो उनके सामने रख रही है और उठा रही है, तो इसको देखकर ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी पार्टी को ज्वाइन करना चाह रहे हैं। हम चाहते हैं कि कांग्रेस हिंदी हार्टलैंड में मजबूत हो, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस मजबूत होगी तो पूरे देश को कांग्रेस मजबूती दे सकती है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट पे लड़ें। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम मजबूत लड़ें ताकि हमारे दम पे जो है हम लोग सत्ता में आएँ। देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के लिए क्या स्टेट है? हम लगातार चर्चा की मांग कर रहे हैं, हम लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, इसके ऊपर आंकड़े हम पूछ रहे हैं। हम सवाल जो पूछ रहे हैं उनकी मिनिस्ट्री द्वारा दिए हुए आंकड़ों को सामने रख रहे हैं। लेकिन अभी भी मोदी जी कह रहे हैं कि हम सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, अभी भी कह रहे हैं कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने जा रही है, अभी भी कह रहे हैं कि जो है हमारी इकोनॉमी बहुत ज़बरदस्त एक्सपैंड हो रही है, लेकिन नौकरियां मिल नहीं रहे हैं। लेकिन गरीबी ख़त्म नहीं हो रही है। गरीबी के रेखा के नीचे लोग जा रहे हैं। यूपीए के ज़माने में 25 करोड़ लोगों को गरीबी के रेखा के ऊपर डाले थे हम। अब वो वापस जो हम 23 या 24 करोड़ लोग जो है गरीबी रेखा के नीचे फिर वापस गए हैं। बेरोजगारी तो आप तमाम लोग यहाँ जो खड़े हुए हैं और आप लोग खुद यहाँ पे हैं, आप पूछिए कि बेरोजगारी का क्या हाल है। रोज़गार तो 2 करोड़ तो छोड़िए, हम ये करेंगे साल भर में 10-10, 20-20 लाख तो दीजिए, वो भी छोड़िए। हम करेंगे 35 लाख जो वैकेंसीज पड़े हुए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, 35 लाख जो वैकेंसीज पड़े हुए हैं उसको भर दीजिए। बाकी का और अपने जो स्टेट्स में हम लोग जहाँ शासित हैं, 3-4 स्टेट्स में हम लोग हैं, वहाँ पे हम लोग पूरी कोशिश करेंगे वैकेंसीज भरे। हम जैसा आशा वर्कर्स हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, इनको डबल वहाँ पे वैकेंसीज क्रिएट करके दे रहे हैं ताकि कुछ तो नौकरियाँ मिले। हम नरेगा क्यों लाए थे? नरेगा इसीलिए लाए थे कि बेरोजगारों को जो है कम से कम 100 दिन के रोजगार हम दें, लेकिन उस नरेगा को अब ख़त्म कर दिया इन्होंने। अब इन्होंने इस तरह से ख़त्म किया, इस तरह से षड्यंत्र उसमें रखा है। पहले 90% केंद्र सरकार पैसा देती थी मनरेगा वर्कर्स को, 10% स्टेट देती है। अब 40% स्टेट देगी और 60% सेंटर देगी। वो भी सेंटर बताएगी कि कहाँ काम रहेगा, सेंटर बोलेगी कहाँ काम करना पड़ेगा और सेंटर बोलेगी कि इस प्रोजेक्ट में ही काम करना पड़ेगा। पहले ये था कि पंचायत तय करती थी कि कौन सा काम करना है, पंचायत तय करती थी कितना काम करना है और कितने लोग को लेना है।